चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में कल से बदलेगा मौसम, नए साल पर बदली बारिश के आसार, घने कोहरे का अलर्ट। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार नए साल के पहले दिन से यूपी के मौसम में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बदली बारिश का सिलसिला शुरू होगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के अनुसार 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। फिर 2 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। रविवार 31 दिसंबर को सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या न आए भक्त, घरों में ही जलाएं श्री राम ज्योति, जाने पीएम मोदी ने क्यों की ये अपील। खबर सामने आई है कि अयोध्या के राम मंदिर के पट खुलने का ऐतिहासिक पल करीब आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भक्तों को एक खास अपील की है। 22 जनवरी को होने वाले मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए उन्होंने भक्तों से आग्रह किया है कि बड़ी भीड़ न जुटाएं जिससे अशांति की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने भक्तों से कहा है कि वे 22 जनवरी को अयोध्या न आने का संकल्प लें, बल्कि अपने अपने घरों में ही श्री राम ज्योति जलाकर उत्सव मनाएं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 24 घंटों में 100 मौतें, 150 घायल, गाजा में लगातार कहर बरपा रहा इजराइल, हमले में आधे से ज्यादा घर तबाह। खबर निकलकर सामने आई है कि इजरायली सेना पूरी रात बमबारी करने के बाद शनिवार को मध्य गाजा और दक्षिण गाजा के शहरों में और भीतर तक पहुंच गई। मध्य गाजा के अल-बुरेज, नुसीरत और मेघाजी में जारी लड़ाई में 100 फिलिस्तीनियों के मारे जाने और 150 के घायल होने की सूचना है। करीब 100 लोग दक्षिणी शहर खान यूनिस और अन्य स्थानों पर मारे गए हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि गाजा शहर में हमले से लगभग आधी इमारतें और लगभग 70% घर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रिपोर्ट में स्ट्रिप की सैटेलाइट फोटोग्राफी और अन्य रिमोट सेंसिंग तरीकों के विश्लेषण का हवाला दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या में निषाद परिवार से मिले पीएम मोदी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का दिया न्योता। खबर निकलकर सामने आई है कि पीएम मोदी आज अपने अयोध्या के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं अयोध्या में वह निषाद परिवार के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने निषाद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। पीएम मोदी के निषाद परिवार के घर जाने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरों को भी देख रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने निषाद परिवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को आने का न्योता भी दिया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा के साथ युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाजा पट्टी और मिस्र के बीच का सीमा क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि फिलिस्तीनी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रीय मोर्चों पर युद्ध कई महीनों तक चलेगा। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा के सत्तारूढ़ हमास के खिलाफ अपने युद्ध के 13वें सप्ताह में प्रवेश किया। तो नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, या इससे और अधिक सही ढंग से कहें तो दक्षिणी ठहराव बिंदु हमारे हाथों में होना चाहिए। इसे बंद किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इससे कम हमें मंजूर नहीं। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बोले, शरीयत के उसूलों के खिलाफ नए साल का जश्न। खबर निकलकर सामने आई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न को लेकर बड़ा ऐलान दिया है। उन्होंने कहा है कि नए साल का जश्न मनाना जायज़ नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम फिजूल खर्ची और लहव व लईब के दायरे में आते हैं, इसलिए शरीयत ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन करने और भाग लेने वालों को सख्ती से रोका है।
शरीयत इस तरह के कामों को नाजायज़ करार देती है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने आगे कहा है कि मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से कह रहा हूं कि नए साल का जश्न ना मनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। चीन से समझौते के कारण टूटा 1962 युद्ध का वॉर मेमोरियल, कांग्रेस बोली मोदी सरकार ने किया शहीद जवानों का अपमान। खबर सामने आई है कि चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख के रेजांग ला में बना 1962 के शहीदों के वॉर मेमोरियल पर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इस वॉर मेमोरियल को चीन के साथ समझौते के कारण ध्वस्त कर दिए जाने के दावे के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मेमोरियल को तोड़कर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ ही यह भी कहा है कि क्या यह सच नहीं है कि गलवान में 20 सेना के जवानों के प्राणों की आहुति के बाद मोदी जी ने चीन को क्लीन चिट थमा दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आरजेडी विधायक ने किया ब्रह्मा और मां सरस्वती का अपमान, कहा चरित्रहीन थे भगवान ब्रह्मा, हमें पूजा चरित्रवान की करनी चाहिए ना कि। खबर निकलकर सामने आई है कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का एक बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। अपने इस बयान में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर भगवान ब्रह्मा और मां सरस्वती का अपमान करते नजर आए। आरजेडी विधायक ने ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को चरित्रहीन बताया है। इतना ही नहीं, विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही है। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती को ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया। ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी रचाकर चरित्रहीनता का परिचय दिया है। आरजेडी विधायक ने कहा कि हमें पूजा चरित्रवान की करनी चाहिए ना कि चरित्रहीन। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नए साल से पहले पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, राम मंदिर, फिट इंडिया और स्टार्टअप पर होगी चर्चा। खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा और यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बार हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं की सर्वाधिक पसंद है, और 31 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करेंगे। आईडीएफ में सेवा देने से इनकार करने पर इजराइल ने किशोर को जेल में डाला। दरअसल मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि गाजा पर इजराइल की बमबारी और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे के विरोध में इजराइल में युवाओं ने इजराइल रक्षा बलों में अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए नामांकन करने से इनकार कर दिया है। इजरायली किशोर ताल मिंटिक 7 अक्टूबर के बाद से राजनीतिक आधार पर सेवा से इनकार करने वाला पहला व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को उसे 30 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कई सप्ताह पहले भर्ती होने से इनकार कर दिया। मिंटिक ने लिखा, हिंसा स्थिति का समाधान नहीं कर सकती, ना तो हमास द्वारा ना ही इजराइल द्वारा। किसी राजनीतिक समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं है, इसलिए मैं ऐसी सेना में भर्ती होने से इनकार करता हूं जो मानती है कि वास्तविक समस्या को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ऐसी सरकार के तहत जो केवल शोक और दर्द जारी रखती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। चीन से समझौते के कारण टूटा 1962 युद्ध का वॉर मेमोरियल, कांग्रेस बोली मोदी सरकार ने किया शहीद जवानों का अपमान। खबर सामने आई है कि चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख के रेजांग ला में बना 1962 के शहीदों के वॉर मेमोरियल पर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इस वॉर मेमोरियल को चीन के साथ समझौते के कारण ध्वस्त कर दिए जाने के दावे के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मेमोरियल को तोड़कर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ ही यह भी कहा है कि क्या यह सच नहीं है कि गलवान में 20 सेना के जवानों के प्राणों की आहुति के बाद मोदी जी ने चीन को क्लीन चिट थमा दी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बोले, शरीयत के उसूलों के खिलाफ नए साल का जश्न। खबर निकलकर सामने आई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने नए साल के जश्न को लेकर बड़ा ऐलान दिया है। उन्होंने कहा है कि नए साल का जश्न मनाना जायज़ नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम फिजूल खर्ची और लहव व लईब के दायरे में आते हैं, इसलिए शरीयत ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन करने और भाग लेने वालों को सख्ती से रोका है। शरीयत इस तरह के कामों को नाजायज़ करार देती है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने आगे कहा है कि मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से कह रहा हूँ कि नए साल का जश्न ना मनाएं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा के साथ युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये युद्ध अभी थमने वाला नहीं है।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाजा पट्टी और मिस्र के बीच का सीमा क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि फिलिस्तीनी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रीय मोर्चों पर युद्ध कई महीनों तक चलेगा। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा के सत्तारूढ़ हमास के खिलाफ अपने युद्ध के 13वें सप्ताह में प्रवेश किया तो नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, या इससे और अधिक सही ढंग से कहें तो दक्षिणी ठहराव बिंदु हमारे हाथों में होना चाहिए। इसे बंद किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इससे कम हमें मंजूर नहीं। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे।